एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राशि श्रीवास्तव और आज का वीडियो का टॉपिक तो पता ही चल गया होगा। इट इज़ ऑन नॉन बैकग्राउंड, लाइक जिसका क्वांट का बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे क्वांट में अच्छा कर सकता है। तो समवन कमेंटेड दिस कि दैट पर्सन वांट सम टिप्स फॉर क्वांट बिकॉज हिज और हर मैथ्स इज़ वीक एंड इट इज़ लाइक उनका बैकग्राउंड भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो काइंड ऑफ वेरी सिमिलर लाइक मी, मेरा भी मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था। आई हैड पीसीबी का बैकग्राउंड। 10th तक मैथ्स तो सबने पढ़ी होगी आई होप, तो मैंने भी पढ़ी थी 10th तक। और आफ्टर 10th आई टुक बायोलॉजी एंड मैथ्स छूट गया मेरा वहीं से। और मुझे भी मैथ्स लाइक कभी मुझे पसंद नहीं आई मैथ्स, ठीक है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं ना, मुझे ऐसा लगता था आई हैव टू डू इट बट आई एम नॉट मेड फॉर इट, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत लोग के साथ होता है। मैथ्स इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब मैथ्स का नाम सुन के डर लग जाता है और क्वांट में तो मैथ्स ही होती है ऑलमोस्ट। तो द गुड पार्ट इज़ क्वांट की मैथ्स इज़ नॉट द मैथ्स ऑफ जो 10th के बाद पढ़ाई जाती है, 11th 12th या फिर इंजीनियरिंग के टाइम। सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। वो सिर्फ 10th तक की ही मैथ्स होती है, उसका थोड़ा सा हायर वर्जन होता है इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। तो बी अश्योर्ड कि इट्स नॉट आउट ऑफ योर हैंड्स, हो जाएगा क्वांट। बस अगर देखो, प्रॉब्लम ये आती है ना मैथ्स के साथ, मतलब मैं अपना स्टोरी बता रही हूँ, जिन्हें मैथ्स समझ नहीं आती है, जिनकी मैथ्स वीक होती है, उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। हमें ना मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है, वी डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद मैथ्स। ये प्रॉब्लम आती थी मुझे भी। मुझे ऐसा लगता था यार क्या करूँ मैं, कैसे इसको ख़त्म करूँ और जिससे कि एग्ज़ाम तक मुझे ये चीज़ याद भी रहे। मतलब अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स देख लिए, वो वैसे सॉल्व हो जा रहे हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में वही क्वेश्चंस आते हैं तो मैं फिर से भूल जाती हूँ, ऑल्दो आई हैव सॉल्व द सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम मुझे अभी ऐसे समझ आती है कि क्यों ऐसा होता था मेरे साथ, क्योंकि मैं मैथ्स को समझना नहीं चाहती थी। मेरा जो इंटेंशन होता था मैथ्स को सीखने का वो अच्छा नहीं होता था, वो होता था एग्ज़ाम क्लियर करना या फिर ये चीज़ें रट लेना, फॉर्मूलाज और वो सब चीज़ें। तो इस वजह से मैं कभी मैथ्स को समझती नहीं थी टू द कोर। आई यूज़ टू जस्ट बाय हार्ट इट और बस काम चलाऊ करने के लिए मैं काम पढ़ती थी मैथ्स को। तो वो प्रॉब्लम होती है हम सबके साथ, बिकॉज मैंने मतलब आई स्टिल कांट फाइंड द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। बट मेरे जो मैथ्स के फ्रेंड्स हैं, इंजीनियर फ्रेंड्स, तो दे ऑलवेज यूज टू टेल मी कि यार मैथ्स इज सच अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, दिस दैट। मतलब स्टिल नाउ मेरा एक कलीग है इंजीनियर, ही इज़ लाइक मैथ्स तुम नहीं समझ पा रही हो, मैथ्स इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, यू कैन लर्न ऑल लैंग्वेज फ्रॉम दिस एंड इट एवरीथिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम मैथ्स, बी इट फिजिक्स, एनीथिंग। तो मे बी मैं, होता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, तो मैं नहीं देख पा रही हूँ वो ब्यूटी अभी भी। बट ऐसे जो लोग बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई हैवंट ट्राइड टू दैट लेवल कि मैं मैथ्स को पसंद कर सकूँ। मैंने मैथ्स को हमेशा ख़त्म करने का ही इंटेंशन से पढ़ा है। तो शायद वही प्रॉब्लम आती है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए, क्योंकि हम मैथ्स को बस ख़त्म करना चाहते कि चलो हो जाए, बस मैथ्स ख़त्म गया, बस ऐसा फील करता है। सो दैट इज़ आवर प्रॉब्लम। हमें ना मैथ्स को ट्राई करना चाहिए कि कम से कम वी स्टार्ट लविंग दैट सब्जेक्ट। और सबसे पहले ये इंटेंशन हटा देना चाहिए कि हमें मार्क्स चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं। लेट्स जस्ट लर्न थिंग्स फॉर द लर्निंग पर्पस ओनली, लाइक कि मुझे ये नॉलेज चाहिए इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कैसे इस आंसर तक पहुँचना है। और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। इट्स नॉट लाइक बायो कि एक बार पढ़ लिया दिमाग में बैठ जाएगा। नो, एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी डिफरेंट, ट्रिकी होता है क्वेश्चन। सेम आंसर बहुत ईजी होता है बट क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। तो वी हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिससे कि जब उस सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक क्वेश्चन तो मिल जाएगा ना यार। मतलब 15 इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट दैट लेस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि अगर तुमने इतने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लिए तो कुछ ना कुछ तो लिंक कहीं ना कहीं से मिल जाएगा ना। तो
प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वांट्स, बीट एनी बैकग्राउंड. हाँ, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है तो उनको उतनी ज़रूरत नहीं है, बट हमें नॉन मैथ्स वालों को ज़रूरत पड़ती है. तो प्रैक्टिस इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट. प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा मैथ्स क्वांट के लिए. फिर रोधा चैनल है एक, और भी चैनल होंगे जो क्वांट को अच्छे से बेसिक से समझाते होंगे. यू कैन स्टार्ट डूइंग इट. नोट्स बनाओ, उसको सॉल्व करो, अरुण शर्मा की बुक उठाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ, और ऐसे करते करते ना यू स्टार्ट टू डेवलप. कम से कम इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रीच टू द राइट आंसर, यू कैन जस्ट स्टार्ट टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी कि कैसे वी कैन रीच द आंसर, द प्रोसेस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी कर सकता है. रीचिंग थ्रू दैट फॉर्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हम उस वहाँ पूरा प्रोसेस कैसे हम पहुँच सकते हैं. दैट यू हैव टू डू. तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये तो मैं बोलूँगी क्वांट के लिए. तुम अगर मैथ्स वीक भी है, बेसिक से स्टार्ट करो ना. वीक तो ऐसे कुछ होता नहीं, वर्ड ही नहीं यूज़ करना चाहिए वीक. इट्स ऑलवेज आइदर यू आर गुड और नॉट गुड. वीक नहीं होता, क्योंकि यार 10th तक तो पढ़ा है ना तुमने मैथ्स. ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स तो बचपन से ही नहीं पढ़ा है, डिफरेंट लैंग्वेज मिल गई क्वांट में, तो पढ़ा है. और क्वांट का जो लेवल है, जो क्वेश्चन है, वो 10th लेवल का ही होता है, बस थोड़ी से एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं. सिलेबस इज़ वेरी क्लोज टू 10th क्लास का. तो इन सब चीज़ों को देखो, सिलेबस देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो यार कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं समझ में आ रहे. टफ़ चैप्टर से स्टार्ट करो. ऐसा करो, अल्टरनेट चैप्टर्स बना लो. एक टफ़ चैप्टर करूँगा, एक इजी, एक टफ़, एक इजी. तो इससे तुम्हारा मोटिवेशन भी बना रहेगा और लर्निंग भी होती रहेगी. एक साथ टफ़ चैप्टर्स कर लोगे ना तो फिर तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं कर पा रहा मैं तो, और इजी कर लोगे तुम्हें लगा अरे सब कर ले रहा हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस की नहीं ज़रूरत. तो इसीलिए मेंटेन दैट बैलेंस और प्रैक्टिस करो. क्वेश्चंस यूट्यूब पे सब कुछ है. अगर यूट्यूब से नहीं हेल्प मिल रहा तो कोई कोचिंग कर लो फॉर क्वांट्स. इट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू ऑल्सो. अगर कोई अच्छी कोचिंग है तो कर लो, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, और अगर कुछ भी ऑनलाइन समझ नहीं आ रहा है, यू नीड अ ह्यूमन इंटरेक्शन वाला थिंग, तो ऑफलाइन कोचिंग यू कैन गो फॉर इट. फिर प्रैक्टिस तो उसमें भी करनी है, कोचिंग करो या ना करो, ठीक है. और मॉक टेस्ट देख लो. फ्री के भी मॉक टेस्ट है, पेड मॉक टेस्ट भी होते हैं. सो सी एज इफ वॉट एवर यू लाइक. कोई भी जो तुम्हें अच्छा बेटर पढ़ रहा हो वो देखो, क्योंकि वैसे भी CBT होता है कैट का. मतलब मेरे टाइम तो CBT था. अभी मैं उतना ज़्यादा कैट के को लेकर उतना मैं अवेयर नहीं हूँ. अभी का प्रोसेसेस क्यों ही चेंज हुए होंगे तो हुए होंगे. तो पहले CBT होता था, तो CBT में तो तुम्हें लैपटॉप पे बैठ के करना है. तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन ले लो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑल्सो. और जैसे नीट में होता था, इट वाज ऑफलाइन टेस्ट, तो वहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट नीट एग्ज़ाम देने में डिफरेंस आ जाता था. बट इट्स नॉट द केस विथ कैट. तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू फॉर क्वांट. दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई वुड से. क्योंकि देखो इसमें कुछ भी ट्रिक नहीं है, बिकॉज इट इज़ प्योर, यू हैव टू डू इट. ट्रिक क्या ही मैं बता दूँ कि कुछ नहीं, बस रात में बैठ के कुछ 1-2 लाइन पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और प्रॉपर एक फार्मूला बुक बना लो जिसमें सारे फार्मूलाज लिख लो. वीक में एवरी संडे और समडे 2 घंटे बैठ के उसको रिवाइज कर लो. ब्रेन में फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप हो जाएगी फिर धीरे धीरे. और क्वेश्चंस को समझना, हाउ टू टैकल दोज क्वेश्चंस का, वो थिंकिंग वाली एबिलिटी डेवलप तभी होगी जब प्रैक्टिस होगी ज़्यादा. So yeah, that's all for this video. I hope you excel in your whatever exam you are preparing. Quant तुम्हारा अच्छा हो जाएगा. So yeah, with that note, let's end this video. Tata, bye bye.